आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री कौन, और बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के आखिरी चरण की यानी 7वें चरण की। चुनाव के बाद अब लोगों को इंतजार है चुनावी नतीजों का। चुनाव का शोरगुल थमने के बाद अब दिग्गज सत्ता के जोड़ तोड़ में लग गए हैं। हालांकि कुर्सी के लिए नतीजे आने से पहले ही नेताओं ने खूब जमकर बयानबाजियां की। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में नतीजे आने से पहले ही सभी दलों के दिग्गजों में जुबानी जंग छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश का ताज किसके सर पर होगा, इसका जवाब तो 6 मार्च को मिलेगा। लेकिन बहुमत से पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ शुरू हो गई है। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी भले ही किसी भी नंबर पर खड़ी हो, लेकिन चरखारी की सभा में बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि अगर बीजेपी को बहुमत मिला तो यूपी की कुर्सी पर उमा भारती की ताजपोशी होगी। चरखारी में नितिन गडकरी ने उमा भारती को एक जिम्मेदार नेता बताकर यूपी का मुखिया बनाने की बात कही, तो कलराज मिश्र ने उमा को बाहरी बताकर सत्ता उनके हाथ में न देने की बात कहकर बीजेपी में दरार पैदा कर दी। नहीं, मैं तो संतरी पद में पे रहूंगी और मैंने तय किया है कि हमारी पार्टी को इस मामले में बहुत ही सॉफ्ट टारगेट बनाया गया है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। इसलिए मैंने तय किया कि मैं इस रट्टे में पढ़ूंगी ही नहीं, मैं बोलूंगी नहीं, इस पर मौन रहूंगी। ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी में सत्ता के लिए सियासत तेज है, दूसरे दलों में भी मुख्यमंत्री पद के लिए जबरदस्त दौड़ मची है। कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कलह पैदा हो गई है। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा खुद को दावेदार मानते हैं और बाराबंकी से कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया को पंजाब का बताकर उन्हें रेस से अलग बताया। मुख्यमंत्री पद की लड़ाई बढ़ी तो केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने भी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि सीएम कोई भी हो, लेकिन सत्ता की चाबी राहुल गांधी के हाथ में ही रहेगी। समाजवादी पार्टी में भी कुर्सी को लेकर कशमकश है। मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल सिंह ने अखिलेश को सीएम का दावेदार बताया, लेकिन अखिलेश ने अनुभव का हवाला देकर बॉल नेताजी की तरफ उछाल दी। यूपी चुनाव में सभी दिग्गज बहुमत मिलने से पहले ही हवाई किले बना रहे हैं, लेकिन नेताओं के दावों में कितना दम है, इसका फैसला उत्तर प्रदेश की जनता ही करेगी। वनिता के साथ कुमार शानू, जीएनएन न्यूज। 6 तारीख में अभी 5 दिन बाकी हैं। जोड़ तोड़ तेज हो गई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठेगा, इस पर भी कशमकश बड़ी जोरों पर है। दोनों नेता मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी। जी, पहला सवाल मेरा अजय जी आपसे, अगर मैं ये कहूं कि अगर कांग्रेस आती है अगर सत्ता में, तो आप किसे बनाएंगे अपना मुख्यमंत्री? ये कमान हमारी हाई कमान और उत्तर प्रदेश के जो विधायक जीत के जितने कांग्रेस के नेता आएंगे जी, सर्वसम्मति से ये तय होगा। ये थोपा नहीं जाएगा कि किसी को थोप दिया जाएगा जी। इस बार ये कयास लगाए जा सकते हैं कि कौन हो सकता है? 2-3 नाम ले सकते हैं। अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता जी। हमारी पार्टी भाजपा की तरह नहीं है कि 55 उनके एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि 55 लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं जी, फिर उनको चूंकि उस चुनाव के दौर से बाहर कर दिया जाता है। हमारे यहाँ तो सीधा सा सिद्धांत ये है कि कांग्रेस के नेता तय करेंगे आपस में कि इस पद के लिए कौन योग्य है, और उस पर हाईकमान की अनुमति, एक जो कमीशन जो बनता है उसकी अनुमति बनाकर उसको तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी। अशोक जी, कौन होगा? 55 में से सबसे पहला नंबर किसका है बीजेपी में? देखिए, अगर किसी को समझने की क्षमता ना हो तो उसको क्या बताएं जी। कांग्रेस के लोगों को अपनी बात तो बताने आती नहीं, दूसरे की बात को आप अपनी बात बताएं। हमारे यहाँ जो 55 विधायक 2007 में जीते हैं जी, 49 विधायक 55 विधायक, आप पहले आंकड़ों को पढ़ लीजिए दोबारा, फिर पढ़ के आइएगा जी। 55 विधायक हमारे जीते हैं।
इसलिए, और वरुण गांधी जी की बातों को इन्होंने कहा, वरुण गांधी जी ने कहा कि हमारे यहाँ 55 विधायक हैं, 55 में से कोई भी बन सकता है जिसको विधायक बना दे। जी। हमारे यहाँ कोई अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेकिन उनकी आपने भाषा शैली देखी, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि किला बनने से पहले उन्होंने ढाने की जो पूरी नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। वरुण जी बहुत परिपक्व हो गए हैं, युवा हैं, थोड़ा सा उनका चेहरा और वो थोड़ा वैसा रहता है। तो अशोक जी इनको साइड क्यों करा? पिछली बार वो स्टार प्रचारक देखिए साइड नहीं किया है। कैसे करेंगे? युवा चेहरा आपके पास थे, उसके अलावा कोई युवा आपने दिखाया भी नहीं। पूरा का पूरा प्रचार निकल गया। पार्टी के जो स्टार कैंपेन में उनका भी नाम है, उनको भी बोला गया कि आप प्रचार करिए, उनको जहां हो रहा है वहां कर रहे हैं। लेकिन वो जो स्टार की जो चमक है वो बीजेपी ने कहीं नहीं दिखाई। अशोक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मना नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां से रिक्वायरमेंट हो रही है उनको बोला गया है, और वो अपने जहां जहां उनको अच्छा लग रहा है वो जा भी रहे हैं। जी, जो हमारे स्टार प्रचारक हैं उनमें उनका नाम प्रमुखता से है, और भारतीय जनता पार्टी के युवा और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता उनको बहुत सम्मान के साथ देखते हैं। जी, रजनीश अशोक जी कह रहे हैं कि वरुण जी, मैं आपसे बात करूंगा। वरुण जी जो वरुण जी को लेकर बार बार बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनको स्टार प्रचारक बनाया गया था, उतारा गया था, स्टार प्रचारक की फहरिस्त में उनका नाम भी था, लेकिन कहीं आपको दिखाई दिए प्रचार करते हुए बीजेपी का? जी बिल्कुल। अगर वरुण गांधी की बात किया जाए तो बीजेपी में हमेशा एक डर बना होता है कि वरुण कुछ भी हो लेकिन गांधी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी। इस चीज़ को लेकर बीजेपी को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर अपनत्व आ गया तो वरुण कुछ भी कर सकते हैं। इसके पहले वरुण गांधी का ये कहना कि समाजवादी पार्टी हो सकती है सरकार बन जाए। दूसरा बयान, इसके इन दोनों बयान के पहले मैं बयान पे जाता हूँ। नितिन गडकरी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 11 चौक रोड पे। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि वरुण गांधी कहीं दिखाई नहीं देते, वो युवा है, कहाँ है, तो उनका जवाब क्या था, मारो सुनिएगा। उनका ये जवाब था, क्या मैं युवा नहीं दिखाई देता? यानी कि वो अपने आप को युवा देखते हैं, वरुण गांधी को युवा नहीं देखते। इसी तरह अगर हम गोरखपुर के जो महंत हैं आदित्यनाथ, उनको भी किनारा कर दिया गया 2007 में, जो कि दोनों नेता ऐसे थे कि हर जगह जाते थे, सीटें भी बड़ी थी, लेकिन अब की ना वरुण गांधी को कहीं निकाला गया ना तो आदित्यनाथ को, तो सीटें कम होगी। वरुण गांधी को तो सिर्फ पीलीभीत में ही रख दिया गया है कि आप पीलीभीत अपनी सीट देखिएगा। आंवला से मेनका गांधी को रख दिया गया कि आप अपनी सीट देखिए, आपके अपने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो इस तरह करके जो बीजेपी का वो रहा है, बीजेपी शुरू से वरुण गांधी को लेकर वो संकेत उनके ऊपर रहता है कि अगर वरुण गांधी को आगे कर दिया जाएगा तो अभी तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है। नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी नेता को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है हिंदुस्तान में और हिंदुओं में तो वरुण गांधी है। तो बीजेपी के जितने नेता हैं उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वरुण गांधी को आगे किया गया तो नरेंद्र मोदी और वरुण गांधी आगे हो जाएंगे, बाकी जितने नेता वो पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। अशोक जी क्या लगता है, ये जो रजनीश ने इतनी बड़ी बड़ी 4-5 बातें कह दी कि वो गांधी परिवार से हैं, अगर वो आगे पहुंच गए तो हो सकता है कि बीजेपी को छोड़ करके वहां निकल जाए। दूसरा, उन्होंने सीधा सीधा कंपैरिजन कर दिया कि नरेंद्र मोदी और वरुण गांधी इस तरीके के नेता हैं जो बिल्कुल आपके बाकी नेताओं को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देंगे अगर ये लाइमलाइट में आ गए। लेकिन क्या लगता है? देखिए, ये तो सोचने का नजरिया है। जी, आपका क्या नजरिया, आप क्या सोचते हैं? मैं अपनी नजरिया बताऊं। आपको ऐसा कोई खतरा नहीं, आपकी पार्टी को ऐसा कोई खतरा नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। जी, भारतीय जनता पार्टी अपने सभी नेताओं का समान रूप से सम्मान देती है, इसमें कोई छोटा है बड़ा नहीं है। बात रही गांधी परिवार का, जी, तो निश्चित रूप से गांधी परिवार के हैं और उनका फायदा भी पार्टी को मिलता है जी। और उनको कहा भी गया, वो अपने जहां जहां उनको लगता है वो जाते भी हैं। उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं अपने जो ये 8-10 जो उन्होंने विधानसभा चुनी है बोले ये जिताऊंगा। और बहुत सारे जगहों पे आप देखेंगे तो जैसे आदित्यनाथ जी की बात कर रहे हैं, तो आदित्यनाथ जी जो अपना जो आजमगढ़ मंडल और गोरखपुर है, अब वहाँ पे उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। हमारे अशोक जी की पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। मैं आपसे और इसी बात पे आ रहा हूँ, मैं ये पूछना ही चाह रहा हूँ आपसे, मैं पूछना यही चाह रहा हूँ आपसे, आपकी बात पूरी करूंगा कि आखिर ये जो फील गुड फैक्टर है, नरेंद्र मोदी जी का बिल्कुल पूरा उन्होंने अपना आउटफिट चेंज किया, फोटोग्राफ कभी नदी के तलहटी पे दिखाई दे रहे हैं, कभी उसके ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं, कभी हैट लगा करके फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, कभी आडवाणी जी जिम में जा रहे हैं। ये सारे के सारे लोग, अभी नितिन गडकरी जी ने बोला, आखिर अपनी उम्र जो है उम्र में है और उम्र के साथ अनुभव भी होता है। तो आखिर ये कहीं ना कहीं ये एहसास कमतरी कहाँ है कि अगर हम युवा नहीं कहलाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं रेस में पीछे हो जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का युवा किसान के परिवार से भी आता है, आम परिवार से भी आता है। भारतीय जनता पार्टी के युवा किसी गांधी परिवार से ही नहीं रहता है जी। एक बात स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी में युवाओं की कमी नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी में युवा बनारस का मेयर कौशलेंद्र सिंह भी है जी, तो अपना अनुराग ठाकुर भी हैं, तो कई युवा हैं।
हमारे पास युवा चेहरा की कमी नहीं है जी। कांग्रेस के पास सिर्फ एक युवा चेहरा है, वो गांधी परिवार का युवा चेहरा है, वो राहुल गांधी जी। हमारे यहाँ कोई एक स्पेशलिस्ट मतलब एक फेस नहीं है कि भी आप इसको कहेंगे कि भाई गांधी परिवार का है तो यही युवा हुआ, बाकी युवा नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ शहनवाज जी भी युवा है, हमारे यहाँ मुख्तार अब्बास नकवी जी भी नरेंद्र युवा है, मोदी भी जी नहीं हमारे है, बिल्कुल नितिन गडकरी जी नहीं, भी जहाँ तक हम नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो दावे के साथ कहते हैं कि आपकी यही यूपीए की सरकार बार बार उनकी प्रशंसा की पुल बांधती है जी। और उन्होंने दिखाया है कि विकास कैसे होता है जी। आज भी पूरे देश में गुजरात का एक मॉडल मान के लोग अपने प्रदेशों में काम करना चाहते हैं कि विकास कैसे होता है। अशोक वाजपेयी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सपा के नेता हैं। अशोक जी आपका बहुत स्वागत। लगता है कि मेरी आवाज़ उनको नहीं पहुंच रही है, संपर्क टूट गया है, लेकिन बात वही है अजय जी, जिस तरीके से अशोक जी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से अपनी सफाई दे रहे हैं और अब बड़ी पुख्तगी से अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन बात वही निकल के आती है कि विकास हुआ, गुजरात में विकास हुआ, इतना विकास हुआ कि उस विकास को, ना उस विकास पुरुष को इस पूरे चुनाव में देखा गया, ना उनकी बातों को रखा गया कहीं भी। यहाँ तक कि अगर ये माना जाए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उनको उतारा गया होता या गुजरात के उस विकास को दिखाया होता तो पार्टी को उसको फायदा उठाना चाहिए था, क्यों पीछे रह गई? मेरे काबिल दोस्त अभी आपको बता रहे थे जी कि साहब बीजेपी के पास, आपने बिल्कुल सही कहा अभी कि वो नितिन गडकरी भी युवा है, नरेंद्र मोदी भी युवा है, लालकृष्ण आडवाणी भी युवा है, उनका कैलकुलेशन है जी कि युवा। देखिए कांग्रेस के पास भंवर जितेंद्र जी मिनिस्टर युवा, जतिन प्रसाद मिनिस्टर युवा, कांग्रेस के पास सचिन पायलट मिनिस्टर युवा, कितनी गिनती गिनाऊं, गिनते गिनते ये सब मित्रक आश्रित योजना के अंतर्गत आए हुए हैं भाई साहब। एक भी बताइए किसान परिवार से हो, आपने जिनका बताया जतिन प्रसाद, जितेंद्र प्रसाद के बेटे सचिन पायलट, राहुल गांधी के बेटे, आपके यहाँ कोई युवा गरीब परिवार से नहीं निकला हुआ। आपने अनुराग ठाकुर की बात करी, वो प्रेम कुमार धूमल के बेटे सीएम है आपके हिमाचल के, बताइए। भूल गए हैं। देखिए वो मृतक आश्रित योजना के अंतर्गत आए हुए नहीं है, वो एक लोकसभा चुनाव जीत गए। मेरा सवाल अगर राहुल गांधी है वो इसलिए है क्योंकि राजीव गांधी के बेटे। आप दोनों मेहमानों से सिर्फ सवाल मेरा ये है, मेरा सिर्फ सवाल सिर्फ इतना सवाल के क्या युवा होना या युवा बता करके अपने आप को चमका देना आप किसी सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद इसी पर बात करेंगे।